विष्णु भगवान की जय। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, जैसे कहते हैं कलावती ने भगवान के प्रसाद का त्याग किया, वैसे ही कहते हैं एक राजन हुआ करते थे, उन्होंने भी एक बार प्रसाद का निरादर किया और भगवान ने उसे दंड दिया। कहते जो राजा है, कहते हैं जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में गया और शिकार करता करता इतना कहते हैं व्यस्त हो गया कि वह कहते रास्ता भटक गया। थक जाने के कारण उसने कहते हैं कि जलाशय पर जाकर के घोड़े से स्नान किया। स्नान करने के बाद उसने कहते स्नान करने के बाद उसने क्या किया, जब कहते विश्राम करने के लिए जाने लगा, रास्ते में क्या देखा, कुछ ग्वाले कहते सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। जो जंगल में गाय चराते हैं, सभी इकट्ठा होकर के फूल चावल लेकर के और कहते पत्थर इकट्ठा करके श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा वहां से निकला, लेकिन उसने अभिमान से भगवान को प्रणाम नहीं किया, जा करके पेड़ के नीचे बैठ गया। जब ग्वालों ने कहते कथा समाप्त होने के बाद कहते प्रसाद लेकर के उस राजा के पास गए, तो राजा ने अभिमान से उनका प्रसाद ग्रहण नहीं किया और उनको छोटे लोग बोल करके कहते हैं उनका निरादर किया। कहते अपने घोड़े पर सवार होकर के अपने महल की ओर चल दिया। रास्ते में उसे बहुत सारे अपशगुन दिखाई दिए। कहते हैं अपशगुन दिखाई दिए, जब महल के पास पहुंचा, देखा उसका सारा महल जलकर राख हो गया। वह जोर जोर से रोने लगा। तभी उसके जोशियों ने कहा, महाराज कहते हैं आपसे जरूर कोई बहुत बड़ी भूल हुई है। तभी उसको तुरंत याद आया कि मैंने जंगल में ग्वालों के प्रसाद का निरादर किया और भगवान को प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, इसीलिए हमें यह कष्ट प्राप्त हुआ। तुरंत कहते घोड़ा उठा करके उसी जंगल में गया। जंगल में जाकर के उसने देखा तो ग्वाले तो पूजन करके चले गए थे, लेकिन जहाँ पर उन्होंने पूजन किया था वहां पर फूल चावल चढ़ा हुआ था और भगवान के प्रसाद का भोग लगा हुआ था। जा करके उसने हाथ जोड़ करके अपनी गलती के लिए भगवान से क्षमा याचना की और उसी प्रसाद को लेकर के उसने श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया और पुनः क्षमा याचना करके जब वापस आया, अपने महल की तरफ देखा तो उसका जो पहले महल था पहले के जैसा ही आलीशान बन गया। उसकी पत्नी पुत्री पुत्र सब सकुशल लौट आए और वह कहते हैं भगवान का पूजन करने लगा। हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। सुख में जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में वह भी श्री वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। कहते हैं अब देखो जिसने जिसने यह पूजन किया उसको क्या क्या फल मिला। कहते सबसे पहले किसने पूजन किया था, सतानंद ब्राह्मण ने। सबसे पहले सतानंद ब्राह्मण ने पूजन किया। अगले जन्म में वही सुदामा बन के आए। कहते जो सतानंद ब्राह्मण था, अगले जन्म में सुदामा का जन्म मिला उसको और भगवान कृष्ण की भक्ति करके कहते हैं मोक्ष को प्राप्त हुआ। उसके बाद लकड़हारे ने पूजन किया। लकड़हारे ने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। अगले जन्म में वह केवट के रूप में आए, जिसने भगवान राम को नैया पार कराई थी। कहते वही लकड़हारा अगले जन्म में केवट के रूप में आया और कहते जो राजा था, राजा ने पूजन किया, सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। अगले जन्म में वह महाराजा दशरथ बने, राम जी के पिताजी बने वो। कहते हैं उसके बाद साधु बनिया ने पूजन किया। साधु बनिया ने पूजन किया और पूजन के प्रभाव से कहते अगले जन्म में वह सत्यवादी राजा बना। कहते सत्यवादी राजा बना तो भगवान विष्णु ने सोचा कि यह पिछले जन्म में बनिया था, इस जन्म में इसको इतना बड़ा राजा बना दिया, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। कि कहते हैं बनिया की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। कहते हैं पिछले जन्म में तो कहते बनिया था, कहते भगवान के प्रताप से आज इतना बड़ा सत्यवादी राजा बन गया, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने क्या किया, एक कहते ब्राह्मण का रूप धारण किया, एक सिंह साथ में लेकर के कहते उस राजा के पास आकर के कहा कि महाराज मेरा सिंह बहुत भूखा है, इसको कुछ खाने को दीजिए। तब कहते राजा ने हाथ जोड़ लिए, महाराज क्या खाएगा आपका सिंह। कहा जो तुम्हारा बेटा है उसके दाएं अंग का मांस खाएगा। अब उस राजा का इकलौता बेटा, एक ही बेटा था उसके। कहा जो तुम्हारा बेटा है ना उसके दाएं अंग का मांस खाएगा। कहा तुम और तुम्हारी पत्नी आरा लेकर के चीरो अपने बेटे को, लेकिन आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। ये भी शर्त रख दी कि आंख से आंसू भी नहीं आना चाहिए। अब कहते उन्होंने क्या किया, आरा लेकर के अपने बेटे को चीरने लगे तो उसके बेटे की बाईं आंख से आंसू आ गया। बाईं आंख से आंसू आ गया तो ब्राह्मण ने कहा कि अब मेरा सिंह नहीं खाएगा, तुम्हारे बेटे की बाईं आंख से आंसू आ गया।
तब बेटे ने कहा महाराज खाएगा क्यों नहीं, खाना तो दाहिना अंग है ना, आंसू बाएं अंग से आया है। कहा महाराज बाएं अंग से आंसू इसलिए आया कि दायां अंग तो दान में जा रहा है, किसी काम में आ रहा है, और बायां अंग व्यर्थ जा रहा है, इसलिए उसकी बाईं आंख से आंसू आया। यह सुन करके ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं अब देखो चीर करके कहते ब्राह्मण के सिंह को खिला दिया गया और राजा ने हाथ जोड़े, कहा महाराज आप भी भोजन करिए। कहते ब्राह्मण का कहते हैं भोजन लगाया गया। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज 3 थाली क्यों लगाई है, 4 थाली लगाओ। कहा महाराज 3 लोग तो हैं, एक आप हो, मैं हूँ, मेरी पत्नी है, 3 ही लोग तो हैं, 4 थाली क्या होगी। कहा अरे थाली तो लगाओ। अब उसने 4 थाली लगवाई और चारों में भोजन परोसा गया, तीनों बैठे। कहा कि अपने बेटे को आवाज लगाओ। कहा महाराज अभी अभी तो काट के आपके सिंह को खिला दिया, कहाँ से बेटा आएगा। अरे आवाज तो लगाओ। उसने जब जोर से आवाज लगाई तो उसका बेटा बाहर से दौड़ता हुआ महल के अंदर आया। कहा पिताजी मैं अपने मित्रों के साथ खेलने गया हुआ था। यह देख करके राजा की आंखों में आंसू आ गए और राजा ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और ब्राह्मण कहते अपने असली रूप में भगवान के रूप में आकर के उसको आशीर्वाद दिया। कहते हैं जो भी श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता है और कहता है और जो भी श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस कलिकाल कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने के लिए यही एकमात्र सरल और उत्तम उपाय है। इस स्कंद पुराण देवाखंडे श्री सत्यनारायणायाम 5वां अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल विष्णु भगवान की जय। मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वाहा सुते स्वाहा। ओम गणपति देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम विष्णु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ओंकार देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम शंकराय नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वे देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वे तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। ओम बुधाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पताय नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम राहुवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम सर्वदेवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री राम रामाय नमः स्वाहा। श्री कृष्ण दामोदराय नमः स्वाहा। श्री लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। सर्वदेवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी नमामि। ओम पूर्ण नमः परमात्मने सभी पुण्यभ्यम स्वाहा। सभी पुण्यभ्यम स्वाहा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण सेवाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। यहो जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का सुख
संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। जय हो मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण बढ़ूँ मैं किसकी। जय हो तुम बिन और न दूजा, कभी बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। जय हो तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जय हो पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। जय हो तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। जय हो तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूँ दया मैं, किस विध मिलहूँ कृपालु, तुमको मैं तुमकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। जय हो दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। जय हो अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जय हो विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी काश हरो देवा। जय हो श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय हो तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। जय हो श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जय हो जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जय हो जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। बोल शंकर भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल सत्यनारायण भगवान की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल हनुमंत लाल की जय, बोल गणेश भगवान की जय, गौ माता की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।
वो श्री राम सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हनुमंत लाल की जय।